दोस्तों, अगर आपने डायन हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख ले, वरना आपको ये पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में आपने देखा डायन चिंटू को उठाकर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद मदन लाल बाबा को होश में लाते हैं। फिर मदन लाल उन्हें बताते हैं कि डायन चिंटू को उठाकर अपने साथ ले गई है। फिर बाबा चिंटू का पता लगाते हैं और मदन लाल को बताते हैं कि वह कहां पर है। फिर मदन लाल चिंटू की खोज में काले वन की ओर निकल पड़ते हैं, जहां उनका सामना रक्त पिशाच से होता है, जो इनको मारकर इनका खून पीने वाला होता है। पर शेरनी पिशाच को मारकर मदन लाल को बचा लेती है। फिर वह डायन के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां डायन के साथ उनकी बेटी की तस्वीर देखते हैं और जहां अंदर डायन चिंटू की बलि देने वाली होती है। पर मदन लाल डायन को मारकर बेहोश कर देते हैं और चिंटू को लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर उन्हें पिशाच रोक लेता है। फिर वहां डायन भी आ जाती है। अब आगे। मरने के पहले कोई आखिरी इच्छा? अरे ये तो बता दो, तुम हमें आखिर मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा था? सुन ध्यान से। मेरी एक छोटी सी हंसती खेलती दुनिया थी, जिसमें मैं और मेरी बेटी बहुत खुश थे। फिर आई वह काली रात। मैं मेरी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए गांव से दूर शहर में आई थी। देर रात घर आते वक्त एक तेज रफ्तार कार आ रही थी, जिसमें तू और तेरे हमारे दोस्त दारू पार्टी करने के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे। तब तुम्हारी तेज रफ्तार कार अचानक टकरा गई थी। अरे वो तो पेड़ से टकराई थी। पेड़ से नहीं, बल्कि हमारी स्कूटी से टकरा कर पेड़ से टकराई थी। Oh no! क्या? जिससे मेरी स्कूटी और मैं पहाड़ों से नीचे गिर गए और मेरी मौत हो गई। और जब ये बात मेरी बेटी को पता चली तो वह बुरी तरह टूट गई और डिप्रेशन में आकर उसने घर की छत से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। और मेरा मुझसे सब कुछ छीन गया और अब मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगी। अरे पर कार तो मेरा दोस्त पिंटू चला रहा था। और उस पिंटू का भी मैंने टिंटू दबा दिया है। मतलब मार दिया? हाँ, मार दिया। अब तेरी बारी। इधर बाबा को अंदेशा हो जाता है कि मदन लाल किसी मुसीबत में है, इसीलिए वह अपना उड़न खटोला लेकर वहां से निकल जाते हैं। अरे पापा, अब क्या करे? अब तो जो करना है वो इस डायन को ही करना है। अजी, अब तो बाबा ही कुछ कर सकते हैं। उन्हें आग बंद कर अच्छे मन से पुकारो। लाजो, आग तो ऐसे भी बंद होने ही वाली है। अरे सामने से ये कौन आ रहा है? अरे ये तो बाबा है। ये देख मदन लाल खुश हो जाते हैं और डायन गुस्सा। डायन को लगता है बाबा उड़न खटोला रोककर उससे बातचीत करेंगे, लेकिन ये क्या, बाबा ने तो उड़न खटोला सीधे डायन पर ही चढ़ा दिया, जिससे डायन दूर जाकर गिर जाती है और उसके तोते उड़ जाते हैं। और ये देख पिशाच बहुत क्रोधित हो जाता है। अरे ये अब बाबा क्या करने वाले हैं? पिशाच बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वह बाबा के पास आता है कि बाबा उसे स्पेयर लगा देते हैं। लगता है पिशाच का काम तमाम हो गया है। ये देख चिंटू को बड़ा मजा आता है। इधर डायन फिर खड़ी हो जाती है और अब बाबा और डायन दोनों आमने सामने होते हैं। डायन बाबा पर शक्तियों से प्रहार करती है, पर बाबा का उस पर कोई असर नहीं होता है। डायन का दिमाग अब पूरी तरह खराब हो जाता है और वह पिछली बार का छल फिर से दोहराने की कोशिश करती है और अचानक गायब हो जाती है। और ये सब बाबा समझ चुके होते हैं। जैसे ही डायन बाबा के पीछे आती है, बाबा भूतनी पर अपनी शक्तियों से वार कर देते हैं, जिससे डायन बुरी तरह घायल हो जाती है। बाबा भूतनी के पास जाते हैं और वार्निंग देते हुए कहते हैं,
डायन, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ। तुम गाड़ी में बैठे सारे लोगों को मार चुकी हो, लेकिन इन सब में मदनलाल की कोई गलती नहीं है और ना ही वह गाड़ी चला रहे थे। इसीलिए आखिरी मौका दे रहा हूँ, चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। भूतनी बहुत ढीठ है, वह कुछ दूर जाती है और अचानक मदनलाल की ओर बढ़ जाती है। और उसे पकड़कर उसे मारने ही वाली होती है। कि तभी बाबा अपनी सुपर शक्तिशाली अस्त्र त्रिशूल निकालकर डायन पर वार कर देते हैं। जिससे डायन का काम तमाम हो जाता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।